प्रस्तुत करता है महावीर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। न्यूनतम खर्च में सभी प्रकार के ऑपरेशन व इलाज की सुविधा। गौरी स्टील फर्नीचर एंड मेटल्स, जहां मिलेंगे गोदरेज फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान व गद्दे। नमस्कार, इसके मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा शहर और आइए देखते हैं आज की दिन भर की प्रमुख खबरें। भवानी मंडी नगर पालिका में रूलिंग पार्टी के वार्ड पार्षदों व नगर पालिका के अफसरों के बीच गर्मागर्मी होती नजर आई। पट्टों को लेकर लोग पालिका के चक्कर काटने को मजबूर हैं, वहीं अधिकारियों की लापरवाही के चलते पट्टों बनवाने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। भवानी मंडी नगर पालिका में लोगों को पट्टे बनवाने के लिए पालिका के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसी को लेकर आज रूलिंग पार्टी व नगर पालिका के अधिकारियों के बीच पालिका ईओ के केबिन में जमकर गर्मागर्मी होती रही। पार्षद राजिक अंसारी वार्डवासियों के पट्टे में लेट लतीफी को लेकर नगर पालिका कर्मचारी संजय पोरवाल पर जमकर गुस्साते नजर आए। उसके बाद साथ में मौजूद पार्षद वरुण मीणा व हरीश राठौर ने अंत में आकर मामले को शांत किया। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गरीबों को आवासीय पट्टे देने को लेकर आमजन में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशासन शहरों के संग व प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किए थे, परंतु मौजूदा तस्वीरें अभियान व पालिका के सरकारी नुमाइंदों की पोल खोलती नजर आ रही है। नगर पालिका अफसरों की लापरवाही अभियान की जमीनी हकीकत को खुद ब खुद बयां कर रही है। रूलिंग पार्टी के पार्षदों के ही पट्टे बनने में लापरवाही बढ़ती जा रही तो आम जन के हाल का अंदाजा खुद ब खुद लगाया जा सकता है। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। राजिक जी, अभी ईओ ऑफिस के अंदर जिस तरह से माहौल गर्मागर्मी चल रहा था और आप किसी बात को लेकर जो है ईओ से चर्चा भी कर रहे थे और गर्म माहौल हो चुका था पूरा, तो क्या है पूरा मामला? राज्य सरकार द्वारा जो पट्टे बनाए जा रहे हैं उसमें क्या है कि गरीब लोगों को निःशुल्क पट्टे भी दिए जा रहे हैं, स्टेट ग्रांट के द्वारा भी पट्टे दिए जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, कॉलोनी की जो अपने पट्टे दिए जा रहे हैं उसका जो भी निर्धारित शुल्क है उसका शुल्क जमा करने के लिए हमारे वार्डवासी नफ्ती हो चुकी है। सभी जितने भी कॉलोनी में पट्टे की जो अप्लाई किए हुए थे सभी की नफ्ती हो चुकी है। तो उसका पेमेंट जमा करने के लिए हम लोग ईओ साहब से निवेदन किया। ईओ साहब ने पोरवाल जी को बुला के, पोरवाल जी क्या है थोड़ा सा लेट कर रहे थे इस कार्यक्रम को, तो उस कारण से हमने उनको ईओ साहब से निवेदन करके इस काम को सफलतापूर्वक करवाया ईओ ऑफिस में। लेकिन इतना गर्म हो चुका था माहौल, तो ऐसा क्यों? मतलब क्या इतना परेशान होना पड़ रहा था? नहीं, बिल्कुल क्या है कि लंबे समय से लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों, कारण? तो 2012 के बाद अब लगा है शिविर। लॉर्ड जी के नून की 86वीं जयंती पर नून हॉस्पिटल में निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन हुआ, वहीं जांचों पर 25% छूट दी गई। भवानी मंडी में नून हॉस्पिटल का नाम आते ही स्वर्गीय लॉर्ड जी के नून की याद आना स्वाभाविक है। लॉर्ड नून ने अपनी मातृभूमि से जुड़े लोगों को शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए अनेकानेक कार्य किए, जिसमें नून हॉस्पिटल नून साहब के जनहित कार्यों में की गई एक बड़ी उपलब्धि है। उसी के लिए आज उनके 86वें जन्म दिवस पर निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। लॉर्ड जी के नून के 86वें जन्म दिवस पर इस आयोजन में हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, फिजिशियन डॉक्टर HS विश्नोई, डॉक्टर कर्नल चेतन शारदा, जनरल एवं कैंसर सर्जन डॉक्टर केसी गुप्ता, डॉक्टर जिग्नेश माहिदा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राखी सोनी, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी रूपम श्रीवास्तव, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जय नारायण सिंह व चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साकेत भंडारी अपनी सेवाएं दी व स्टाफ ने लॉर्ड नून के फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिविर में 283 मरीजों को निःशुल्क परामर्श व समस्त प्रकार की जांचों पर 25% छूट दी गई। आपको बता दें कि लॉर्ड नून का एकमात्र उद्देश्य था कि क्षेत्र के लोगों को रियायती दरों पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो। उसी को लेकर हॉस्पिटल की स्थापना भी की गई थी। आखिर उनका यह उद्देश्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितना सार्थक हो पा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है भवानी मंडी के ही एक वरिष्ठ जागरूक नागरिक राजेश गुप्ता करावन का, आइए सुनते हैं। गुलाम अब्दुल कादिर नून इस सुनहर की माटी में जन्मे, 7 समुंदर पार उन्होंने इस देश का ही नाम रोशन किया।
नहीं बल्कि इस क्षेत्र का भी नाम रोशन किया। गुलाम अब्दुल कादिर नून जीके नून साहब का एक सपना था कि इस क्षेत्र के लोगों की पीड़ित मानवता की सेवा करें और वो हमेशा शिक्षा और चिकित्सा के प्रति समर्पित रहे। उनका एक ही उद्देश्य था कि इस क्षेत्र के लोगों को अच्छी चिकित्सा मिले और शिक्षा मिले। उसी को लेकर उन्होंने इस क्षेत्र में जीन जार्ज चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक नून हॉस्पिटल की स्थापना की और उस हॉस्पिटल में पीड़ित मानवता की सेवा का उनका उद्देश्य है। वो अभी जो कोविड था उसमें इस हॉस्पिटल के लोगों चिकित्सकों ने इस क्षेत्र के लोगों की काफ़ी सेवा की जो सराहनीय है। और नून साहब की जो जन्म जयंती है उस पर हम यही कामना करते हैं कि ऐसे सपूत जो भारत माँ के लाल है, जिन्होंने 7 समुद्र पार इस देश का नाम रोशन किया है, वह और उनके सिद्धांत, उनकी बेटी जो जीनत है वो बराबर आके और हॉस्पिटल द्वारा जो सेवाएं संचालित है, जो बाहर से अच्छे डॉक्टर बुलाकर और यहाँ के लोगों को बराबर सेवाएं देने का उद्देश्य उनका बराबर सफल हो रहा है। अभी डॉक्टर केसी गुप्ता जो बहुत बड़े सर्जन रहे, एसएमएस के सुप्रिटेंडेंट भी रहे, उनको यहाँ सेवा देने के लिए लाया गया। ये भी एक सराहनीय कदम है। और जो इस हॉस्पिटल द्वारा जो चिरंजीवी योजना है, जो गवर्नमेंट की योजना है, वो भी चौमेला में प्लास्टिक के कचरे की भेंट चढ़ गई गाय की जिंदगी। बेजुबान चौपाया पशु गोवंश प्लास्टिक कचरे के कारण असमय ही अपनी जान गंवा रहे हैं। कस्बे की आम जनता इस और गंभीरता से ध्यान दे तो पशुधन को काल कवलित होने से बचाया जा सकता है। दैनिक उपभोग सामग्री, फल फ्रूट, सब्जियों की वेस्ट सामग्री अक्सर प्लास्टिक की थैलियों में भरकर फेंक देते हैं, जिसको भूख से बेहाल जानवर गाय थैली सहित ही खा जाती है और असमय ही काल का घास बन जाती है। ऐसी ही घटना आज वार्ड नंबर 9 में आई। गाय चक्कर खाकर गिर गई तो मोहल्ले के गोप्रेमी लोगों द्वारा पशु चिकित्सक को मौके पर लाकर प्राथमिक चिकित्सा करवाई। 2 इंजेक्शन भी लगाए लेकिन गाय को नहीं बचाया जा सका। पशु चिकित्सक डॉक्टर विनोद ने बताया कि फूड पॉइजनिंग हो गया है एवं प्लास्टिक कचरा खाना भी बड़ा कारण है। चौमेला से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। सर जी बताइए कि क्या हुआ सर, गाय को क्या हुआ? इसका मतलब ये टॉक्सिन लग रहा है, फूड पॉइजनिंग होता है ना। अच्छा, कुछ खाने में मतलब सड़ा गला आ गया कुछ, इसलिए पॉइजनिंग का केस लग रहा है। तो ये क्या बच जाएगी नहीं बचेगी? ना ये तो लास्ट है, जब लास्ट चल रहा है। भवानी मंडी बिड़ला कॉलेज प्रिंसिपल पर जमकर गुस्साए एबीवीपी के छात्र नेता, बोले बगैर परमिशन कैसे हो गया एनएसयूआई का कार्यक्रम। भवानी मंडी के बिड़ला कॉलेज में आज कॉलेज प्रिंसिपल कैबिन में जमकर हंगामा होता रहा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो प्रिंसिपल कैबिन में प्रिंसिपल व छात्र नेताओं के बीच हो रही गर्मागर्मी की है। छात्र नेता पूरी गर्मजोशी के साथ कॉलेज प्रिंसिपल के टेबल पर हाथ पटक पटक कर अपने अंदाज में गुस्सा जाहिर करते तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। आपने ये नहीं लिखा तो ठीक नहीं होगा। आपने लिखा मेरा काम है, आपका काम नहीं है। तो आपको बता दें कि बीते दिनों छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा कॉलेज में छात्र इकाई को लेकर कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसको लेकर एबीवीपी के छात्र नेता प्रिंसिपल से नाराज होकर दांगी होते दिखाई दे रहे हैं। एबीवीपी के छात्र नेताओं का कहना है कि कॉलेज में एनएसयूआई छात्र संगठन की आड़ में राजनीतिक गतिविधियों को जोर दे रहा है, जिसके चलते बगैर परमिशन के ही कॉलेज स्टाफ की मेहरबानी से कार्यक्रम आयोजित करवा लिए गए। पर वहीं इस बारे में कॉलेज प्राचार्य अनिल गुप्ता का कहना है कि छात्र हितों के लिए दोनों ही संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं, जिसकी लिखित परमिशन दोनों छात्र संगठनों को दी गई है या नहीं, यह मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं है। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। जिस तरह से आज आप भी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं बिड़ला कॉलेज के, तो वहाँ पर आज एक जो एबीवीपी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो प्रिंसिपल से झड़प करते हुए नजर आए किसी मामले को लेकर, किसी कार्यक्रम की बगैर परमिशन के जो कार्यक्रम हुआ था। तो क्या था ये पूरा मामला? शनिवार को कॉलेज में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हमारा जो छात्र संगठन है एनएसयूआई, जो सन 1971 से चला आ रहा है छात्र हित राजनीति, उसकी एक इकाई अध्यक्ष हमने वहाँ पे बनाए, उसके साथ और कार्यकारिणी बनाई।
वो इसलिए बनाई गई संगठन द्वारा ताकि वहाँ जो रेगुलर छात्र हैं वो दूर दराज से आते हैं, उनकी हेल्प के लिए हमारे संगठन जो कि छात्र हेल्प के लिए ही बना हुआ है, उनकी हेल्प के लिए हमने एक इकाई नियुक्ति की वहाँ पे। उनकी हौसला अफजाई के लिए हम वहाँ गए थे। इससे ज़्यादा वहाँ कोई राजनीति का कोई पार्ट था ही नहीं। और उसके बाद अगर इस तरह से एबीवीपी वाले कोई तुच्छ हरकतें कर रहे हैं तो ये उनके संगठन के बारे में वो विचार व्यक्त कर रहे हैं। चौमेला में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। राजकीय महाविद्यालय चौमेला में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्राचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा ने मां सरस्वती व स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी रहे रामचंद्र पोरवाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र पोरवाल की धर्मपत्नी सज्जन देवी व पुत्री उषा पोरवाल का माला पहनाकर तथा श्रीफल व शाल भेंटकर सम्मान किया। उसके बाद प्राचार्य डॉक्टर शर्मा ने सेनानी रामचंद्र पोरवाल का जीवन परिचय देते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। सम्मान कार्यक्रम के बाद पोरवाल परिवार को महाविद्यालय लाइब्रेरी का निरीक्षण व अन्य महाविद्यालय गतिविधियों के बारे में बताया। कार्यक्रम संचालक मनीष कुमार नेनीवाल ने स्वतंत्रता सेनानी परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में लखनबाई मीना, बहादुर सिंह व अन्य स्टाफ सदस्य तथा विद्यार्थीगण मौजूद रहे। चौमेला से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। और ये थी आज की मुख्य खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए एसके मीडिया के साथ।